So this is this lecture number 2, chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आज का ये लेक्चर सेकंड है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 सीखेंगे. ओके, बहुत इजी है, ग्राफ का यूज है. आपने ऑलरेडी ग्राफिकल क्वेश्चंस कर दिए होंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा. ओके, सो स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, डायरेक्टली. First question is draw the graph of each of the following linear equations in two variable. देखो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको बता दी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको वो तो बता ही दिया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करने, पॉइंट कैसे कोऑर्डिनेट करने, पॉइंट लगाने कैसे, वो सब कुछ. तो ओके, तो चलो अब हम देखते हैं उसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट किया जा सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, x plus y is equals to 4. Now this is the linear equations. Okay, first things keep in mind that the linear equations, if we plot the linear equations in the graph, right, it will create the one single line. Okay, यानी कि आप linear equations को ड्रॉ करोगे तो एक लाइन मिलेगी. अब आप लाइन कैसे मिलेगी, तो आपको उस लाइन पे कोई 2-3 पॉइंट ले लेने हैं. समझ लो आपके पास लाइन नहीं है, लेकिन उस लाइन के ऊपर आ रहे 3 पॉइंट यदि मेरे पास हो गए तो इस पॉइंट में से ड्रॉ कर सकता हूँ मैं लाइन, और ये आपका फाइनल आंसर है. क्लियर है सभी को? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे. मिनिमम 3 सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड. क्यों? क्योंकि आप यदि 2 करोगे तो ऐसे भी हो सकता है. ओके, लेकिन मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ 3, क्योंकि आपका प्रॉपर आंसर है. इनकेस आपने भूल कहीं गलती की होगी तो आपको पता भी चल सकता है. चलो अब है कैसे सॉल्व करते हो. पहले y को यहाँ मेन बना लेता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस x हो जाएगा. y is equals to 4 minus x. Now देखो बच्चों, अलग अलग प्लॉटिंग करेंगे. जैसे मैंने y की वैल्यू पहले 0 ली, तो चेक करूंगा x की वैल्यू क्या. सॉरी मुझे x की वैल्यू लेनी पड़ेगी पहले. x की वैल्यू मैंने यदि 0 ली तो y की वैल्यू क्या मिलेगी. सॉरी, 4. x की वैल्यू 0 लगा देते तो y की वैल्यू मिलेगी 4. नाउ x की वैल्यू 1 ले लेता हूं मैं, तो 4 माइनस, यहाँ तो आपको पता है ना 4 माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स है ये इक्वेशन. इसमें x की जगह 1 लगा दो तो 3 मिलेगा. x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो 4 माइनस 2 मिलेगा. इनफ है. क्या करेंगे, ब्रैकेट बना देते, एक y और एक x. ओके सॉरी, पहले x लेंगे हम और बाद में y लेते. x की वैल्यू 0, 1 एंड 2 ली. y की वैल्यू मिली 4, 3 एंड 2. y की वैल्यू क्या मिली, 4, 3 एंड 2. नाउ देखो अब हम क्या करेंगे, उसको प्लॉटिंग करेंगे. कैसे प्लॉट करते, तो आपको पता ही है कि ये कोऑर्डिनेट मिले आपको 0, 4, 1, 3 एंड 2, 2. तो एक अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर के अंदर. अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं, इसलिए मैं ऐसे बना देता हूँ. आपको ग्राफ का यूज करना. 1, 2, 3, 4, पता है ना ये कोऑर्डिनेट है. ये साइड -1, -2. सर पर इसमें माइनस है ही नहीं, तो ओके, माइनस है नहीं इसलिए चल सकता है. याद आ गया मुझे. इसमें देखो माइनस की वैल्यू नहीं है, इसलिए जनरली क्या होता है, इस साइड माइनस होते हैं यहाँ और यहाँ. अब इस साइड आने नहीं वाला तो आप ड्रॉ ना करो और डायरेक्टली ऐसे भी ड्रॉ करो तो भी चलेगा. ओके, यदि माइनस की वैल्यू नहीं है आपकी वैल्यू कोऑर्डिनेट के अंदर, तो आप इतना ग्राफ ड्रॉ करके भी चला सकते हो. तो यहाँ 1, 2, 3, 4, और यदि आप ऐसे ड्रॉ करो तो भी कोई रॉन्ग नहीं है, राइट. आप 1, 2, 3, 4, यहाँ 1, 2, 3, 4 और ऐसे नहीं. पर अगर ऐसा होगा तो एक ग्राफ में ज्यादा आ जाएंगे ना, इसलिए वो सही है, रॉन्ग नहीं है. मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इनकेस आप भूल गए और आपने वैसे बना दिया, पूरा लाइन खींच ली और वैल्यू भी प्लॉटिंग कर दी, बाद में बना देना. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. इट्स नॉट फिक्स. ओके, ये तो थोड़ा ग्राफ बचाने में आपका यूज होता है इसलिए, बाकी कोई उसका दूसरा कोई रीजन नहीं है कि भाई ऐसा ही बनाना है. रीजन मेन एक ही चीज है, आपका ग्राफ कम यूज होता है. 1, 2, 3 एंड 4. चलो तो फर्स्ट हम 0, 4 प्लॉटिंग करेंगे. 0, 4 कहाँ आएगा बच्चों, x की वैल्यू 0
और y की वैल्यू 4, सर y ये पर y और ये x, आपको पता है यहाँ आएगा। नाउ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, 1 और 3 यहाँ आया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की 2, y की 2 यहाँ आया। बाद में जैसे हटाते जाओ तो इसमें से लाइन पास कर लो। बोलो कोई डाउट? नो सर। डाउट है किसी को? सर ओके तो सेकंड एंड थर्ड ट्राई करोगे खुद, मैं फोर्थ करा देता हूँ, थोड़ा टफ है इसलिए। सेकंड थर्ड आप खुद ट्राई करना, बहुत इजी है। ओके ऐसे ही करना है प्लॉटिंग जैसे अभी मैंने किया। ओके फोर्थ नंबर का मैं होम करा देता हूँ, ये दोनों होमवर्क में ट्राई करना, इजी और वैसे ग्राफ वाले इसलिए। 3 + 2x + y, क्वेश्चन फोर्थ नंबर का है। 3 = क्या था, सॉरी, 2x + y, 2x + y। 2x + y। नाउ देखो अब हम सोल्व करते हैं उसको। पहले हम y को मेन बना लेते, तो y = 3 - 2x होगा। देख लो 2x इस साइड आएगा, यस सर। इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 3 - 2x। बाद में y इस साइड लिखो या इस साइड लिखो, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालते। वैल्यू निकालने में क्या करेंगे, x की वैल्यू देखो, अंदर जो वैल्यू है ना वो लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेंगे, जिसको मेन बनाए ना उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो 3 - 2 × 0, तो आंसर आएगा 3 - 0 तो 3। क्लियर है सभी को? नाउ x की वैल्यू हम 1 ले लेते, तो y = 3 - 2 × 1, तो 3 - सर 2, 1। तो आंसर है 1। अब हम देखो यहाँ जरूर नहीं कि x 0 और 1 ही ले, -1 भी ले सकते। ओके ओके ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप चाहे वो वैल्यू ले सकते हो। हम अगर सर -1 लेंगे तो हमारा आंसर भी माइनस में आ सकता है सर। लेकिन यहाँ 2 लेंगे तो भी माइनस में आने वाला है। ओके समझ में आया कि सर नहीं? यहाँ आप 2 लोगे, देखो 2 लो, चलो 3 यस - x की जगह 2 डाला मैंने, तो 2 × 2 = 4, 3 - 4 -1 आया ना। ओके वैसे ही माइनस में आने वाला था। यस ओके तो आप ऐसा नहीं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको ऐसा लगे कि यहाँ माइनस लेने से सारी वैल्यू छोटी छोटी आ रही है तो ऐसे लो। ओके पॉसिबल हो तब वैल्यू 1 से 0 के बीच में ऐसा ट्राई करो मैक्सिमम, पॉसिबल हो तब। ओके लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। चलो अब इसमें प्लॉटिंग करने के लिए पहले हम टेबल बना देते। टेबल ऐसे कुछ बनेगा, थोड़ा बड़ा बन गया है। पहले 0 लिया, पहले x की वैल्यू 1 ली, 0 ली और 2 ली, 0 1 2। y की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, तो 0 लिया तब 3 मिली, जब 1 लिया तो सॉरी 1 मिला, 1 लिया तो 1 ही मिली और 2 लिया तो -1 मिली। अब हमें कंपलसरी यहाँ ऐसा प्लॉटिंग करना पड़ेगा -1 वाली सिस्टम से। सर। बोलो सर इस हमने जो सेकंड वाला किया, x को 1 लिया तो भी y भी 1 आया और x भी 1, तो x और y तो सेम हुए। तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? ओके हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो सेम नहीं हो सकते। ये पॉइंट है, यदि समझ लो ये 2 है और ये 2 है, ये 1 और ये 2, तो इस साइड का पॉइंट है, उसके x और y की वैल्यू सेम नहीं है, 2 और 2। क्लियर? यस क्योंकि मैं 1.2 या 4.1 या 4.2 कर रही थी ना, तब भी मेरा एक ऐसा आंसर आया, फिर मैंने वो आंसर स्किप कर दिया। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, x और y की वैल्यू क्यों नहीं, जीरो यहाँ ओरिजिन में क्या है देखो, x 0 y 0 दो सेम नहीं है, वैसे यहाँ भी ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं हो सकता। ओके हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। चलो अब हम फ्लोटिंग करेंगे, थोड़ा लंबा खींच लेते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। चलो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, बोलो x 0 y सर 3। y पे सॉरी 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 मैंने भूल से लिख दिया यहाँ x उल्टा। चलो x की 0 y की 3 यहाँ आएगा, x की 1 और y की 1, x की 1 और y की 1 यहाँ आएगा, x 1 और y 1। x की 2 और y की -1 तो यहाँ आएगा,
y देखो -1 है और x ऊपर 2 है। अब इसमें से लाइन खींच लो। ओके, आपकी एग्जैक्ट स्टेट मिलेगी। मैंने स्केल नहीं यूज किया इसलिए क्रॉस जा रही है। बोलो कोई डाउट है इसमें? प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ किसी को? नो सर। पक्का? नो सर। पक्का सभी को आएगा। इस लेक्चर्स के बाद जो भी मैंने होमवर्क में दिया है ना, जो भी क्वेश्चंस, वो तुरंत बैठ जाना है। ऐसे समझ लो लेक्चर चालू है। क्लियर है सभी को? तुरंत ही बैठ जाना है। ओके, शायद लेक्चर पहले खत्म हो जाए। आज थोड़ा मुझे काम था इसलिए शायद लेक्चर्स एक सेशन का ही हम रखेंगे, दूसरा सेशन रिज्वाइन नहीं करवाएंगे। तो यदि हमारा कंप्लीट हो जाए तो बाद में क्या करना है आपको सभी को? कंपलसरी जो 2-3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए, ग्राफिंग, आपको ये सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेने ग्राफ में, तुरंत ही लेक्चर्स खत्म होने के बाद तुरंत। ओके, जिससे क्या तुरंत आ जाए आपको क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर का। सर 1 मिनट, सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिखाओ ना। सेकंड अभी चालू आई करते मीन हैं। 4th वाला। कौन सा? ये 4। हाँ, ले लो। कोई डाउट है? नो सर। स्क्रीनशॉट लेना था? यस सर। ओके चलो। नाउ क्वेश्चन सेकंड है, गिव द इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है। हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई? देखो बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम सिली क्वेश्चन है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है, पता नहीं क्यों। देखो कुछ भी नहीं दिया, x की वैल्यू कितनी है? 2 है, और y की वैल्यू कितनी है? 14 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है? 14। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं जो y है वो x से 7 गुना है, y इज इक्वल टू 7x। देख लो, x की जगह में 2 डालू तो y की वैल्यू मिल जाती है 14। चेक करो और आंसर दो मुझे यस और नो में। y जो है वो x से 7 गुना है। 2 7 जा होता है ना, 2 7 जा 14। ये क्या था? 2 क्या था? यस x। सर। 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। 14 की जगह हम y डालेंगे तो y इज इक्वल टू 7x। तो y इज इक्वल टू 7x है, वो तो पता चल गया आपको। तो ये इक्वेशन मिल गई आपको, इसमें से पास हो रहा है। 2 और 14 में से पास हो रहा है, इक्वेशन आपको देना था। तो थोड़ा इक्वेशन अच्छे से लिखना होता है, ऐसे लिख सकते 7x माइनस y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन होते हैं तो इसमें इज इक्वल टू आना चाहिए। ये आपका आंसर है। बोलो कोई डाउट है इसमें? 7x माइनस y क्यों लिखा हमने? y से लाया हूं। ओके सर। ओके, 7x माइनस y। नाउ हाउ मेनी मोर सच लाइन? तो y इज इक्वल टू 7x लिखा, ऐसे लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल टू 14x। डबल किए सामने इसको, तो लेफ्ट RHS LHS को मल्टीप्लाई। ऐसे भी लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल टू 21x। ये सारे एक वन टाइप ऑफ द ये इक्वेशंस के पार्ट हुए, तो बहुत सारे इक्वेशन मिल सकते हैं एक ही लाइन में से पास हुए। कैसे? लाइक एग्जांपल फॉर मैं आपको बताऊं, x की वैल्यू 2 और y की समझ लो यहाँ 14 आ रही है, तो ये वैल्यू मिली आपको 2 and 14। इसमें से आप कितने लाइन पास कर सकते हो बताओ? चलो इन्फिनिटिव लाइन पास कर सकते हो, ये सारी लाइन इसमें से पास हो रही है, देखो चाहे उतनी लाइन पास यस करो। सर। समझ में आ गया कि नहीं सभी को? यस सर। तो इन्फिनिटिव लाइन, तो ऐसा आंसर लिख सकते हैं ना कि हाँ, इन्फिनिट लाइंस। infinite line can be passed in this point, okay, because it is just a point। कोई पॉइंट में से आप चाहे उतनी लाइन पास कर सकते हो। ओके, यूक्लिड्स के अंदर आ गए, याद हो तो। चलो तो सेकंड क्लियर हो, 3rd नंबर देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, आज के चैप्टर्स इजी है तो मजा भी आने वाला है आपको। ये तो बहुत इजी है। इफ द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। अब ये जो पॉइंट है ना वो इस इक्वेशंस के ग्राफ के ऊपर है। दैट मींस दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस। इसका मीनिंग क्या? ये जो ग्राफ है उसका एक सॉल्यूशन है ये 3/4। तो 3/4 x और y की वैल्यू इसके 3x की वैल्यू y, सॉरी 3x और y 4 है, तो डाल दो फॉर्मूला में, इक्वेशन में y की जगह 4 डालो, a की जगह 3 डालो। तो 3 4 जा 12, 3a plus 7. So 3a is equals to 12 minus 7. So 3a is equals to 5. So a is equals to 5/3। बोलो कोई डाउट है किसी को
इस क्वेश्चंस में, वैसे इस टाइप के बहुत किए आपने सेकंड चैप्टर में, है कि नहीं? गिव मी आंसर, यस और नो? यस ओके, कुछ भी नहीं था, ये इक्वेशंस के अंदर ये वैल्यू डाल दी मैंने, और ये जो ए अननोन टर्म्स था वो हमें मिल गया, ए मिल गया। ओके, चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉरी, टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान देना, फोकस रखना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड के अंदर आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ओके, खाली वैल्यू चेंज होती है 8 और 5। नाउ इफ द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोज, टैक्सी के फेयर होता है यानी कि उसका कॉस्ट होता है, इतना तो इतना चलेगा। नाउ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 घंटे 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए वो फिक्स लेते ही, इतना तो फिक्स है। जैसे हम टूर रखते हैं ना, जब पिकनिक या टूर रखते हैं, तब जब बस रखते हैं ना, जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई आपको 300 किलोमीटर तो कंपलसरी देना है, आप 300 किलोमीटर ले जाओ फॉर बस को, या 50 किलोमीटर दूर ले जाओ, या 100 किलोमीटर ले जाओ, या 200 ले जाओ, मिनिमम 300 तो देना ही है। बाद में जो होगा उसमें आपको 30 रुपीज एड करना है। समझ लो आपने 250 किलोमीटर चला है तो फिक्स है, इतना तो देना ही है। कितना? 300 किलोमीटर का जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है, समझ लो 20,000, वो इतना तो देना ही है। अब बाद में जो चार्ज होगा वो कौन सा? समझ लो आपने 330 किलोमीटर चलाया तो 300 का तो फिक्स चार्ज था ही, उसके अंदर हम 30 ऐड कर देंगे। अब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है तो समझ लो x, तो उसमें ये ऐड कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले चीज सभी को, इतना तो फिक्स यस फिक्स तो है ही, बाद में जो किलोमीटर के ऊपर वैल्यू जाती है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से ही है, लॉजिकल क्वेश्चन। यूपीएससी जीपीएससी की एग्जाम में काफी सारी बार ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, जो कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम्स आती है यूपीएससी जीपीएससी, ओके, उसके अंदर ये क्वेश्चंस बहुत पूछे हुए, तो थोड़ा फोकस रखना। नाउ टैक्सी फेयर आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स चार्ज है 8 रुपीज, क्लियर। चलो, नाउ फॉर द सबसिक्वेंस डिस्टेंस इट इज 5 किलोमीटर पर आवर्स। जो बाकी का कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपको? फिक्स कॉस्ट 8 रुपीज 1 किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का। नाउ बाकी के जो किलोमीटर है उसका चार्ज कितना है? 5 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर, सॉरी 5 रुपीज पर किलोमीटर। नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने यहाँ एक्स लेना है। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना। टोटल डिस्टेंस जो लेना है वो है एक्स, ओके। एंड टोटल फेयर कितने रुपीस देने पड़ते, तो वाई रुपीस देने पड़ते, तो टोटल फेयर है वाई। ये क्वेश्चंस के अंदर इतना दिया हुआ है, ओके। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा, ओके। उससे पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। हर बार ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट यदि मैं अटेंडेंस भूल जाऊँ तो याद करवाना जब लेक्चर खत्म हो तब, ओके। आज तो अभी मुझे याद आ गया, लेकिन काफी बार मैं भूल जाता हूँ लेक्चर्स में जल्दी जल्दी में, तो याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है लेक्चर्स खत्म करने से पहले। कोई भी फैकल्टी हो, मैं हूँ, चिंतन सर हो, आपको कंपलसरी अटेंडेंस याद करवा देना है फैकल्टी को। जनरली क्या हम पढ़ाने में क्या हो जाता है, भूल जाते हैं काफी बार। चलो अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। टोटल x किलोमीटर कवर किया उसने, x किलोमीटर में फिक्स है, समझ लो इतना 8 रुपीज तो उसने ऑलरेडी दे दिया। उसमें 1 किलोमीटर, x टोटल किलोमीटर था टोटल, उसमें से 1 किलोमीटर कम हो गया, तो अब ये बचा कितना? सबसिक्वेंट बचा, सबसिक्वेंट किलोमीटर कितना बचा? x-1 बचा ना। हेलो, जाग रहे हो ना सभी स्टूडेंट? यस सर यस हाँ, ओके। यस सर। टोटल x किलोमीटर था, उसमें से 1 किलोमीटर का तो 8 रुपए उसको मैंने दे दिए, जब बैठा ना उससे पहले ले लिया। चलो 8 रुपए दे दिए उसको, x 1 किलोमीटर चला चला, अब टोटल x किलोमीटर था उसमें 1 कम हो गया, तो बचा कितना? x-y। अब ये तो किलोमीटर है, अब जो बाकी के किलोमीटर है उसका जो चार्ज था वो कितना था? 5 रुपीज पर किलोमीटर। टोटल किलोमीटर कितने बाकी बचे थे? रिमेनिंग किलोमीटर x-y, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था? तो 5 रुपीज, तो वो मल्टीप्लाई किया तो टोटल रुपीज मिला आपको y। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। मैं 20 किलोमीटर चला, उसमें से
8 रुपीस मैंने ऑलरेडी दे दिए, बचा कितना था 20 माइनस 1, 19 किलोमीटर बचा था। अब 90 किलोमीटर का जो चार्ज देना था वो मुझे पर किलोमीटर के हिसाब से देना था, तो 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपए था, तो 19 किलोमीटर का कितना होगा, तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा। और जो टोटल रुपीस देने हुए मुझे फर्स्ट किलोमीटर के और बाकी के किलोमीटर के, वो आपको यहाँ दिया हुआ है टोटल फेयर वाई। और ये आप यदि 20 की जगह x किलोमीटर लो तो यहाँ x किलोमीटर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? इक्वेशन पक्का ना? मैंने ऑलमोस्ट अपनी जान लगा दी है समझाने में। ओके, थोड़ा आप लॉजिक आप खुद का भी लगाना पड़ेगा। सोल्व करते हैं। 8 इज 8 प्लस 5x माइनस 5, ओके 5 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू y। ओके, नाउ सोल्व करते हैं। 5x, ये y को इससे लाएंगे तो माइनस 5 होगा, 8 में से 5 जाएगा तो प्लस 3 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। ये आपको इक्वेशन मिला। क्वेश्चंस फिर से देखते हैं, क्वेश्चंस क्या कुछ बोला हुआ है। राइट द लीनियर इक्वेशंस फॉर दिस इंफॉर्मेशन, तो ये आपका आंसर हुआ लीनियर इक्वेशंस। बोलो नाउ दूसरा है ड्रॉ द ग्राफ। ओ माय गॉड, उसका ग्राफ बनाना है। कैसे करोगे? तो बहुत इजी है, y को मेन बना लो, तो y इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बच्चा इस साइड क्या 5x प्लस 3। अब इसका ग्राफ बनाना आएगा सभी को? यस सर, बना लेंगे। कर लोगे? ये ग्राफ खुद बना लोगे कि नहीं? यस सर, बना। कि कुछ भी नहीं करना। Yes, देखो x की वैल्यू पहले 0 लो तो y की वैल्यू मिलेगी 3, x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू मिलेगी 5 इंटू 1, x की जगह 1 डालो, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8, इसके यहाँ 1 डालना है। अब x की वैल्यू -1 लेनी है। क्यों -1 लेनी है उसका मैं भी रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ 2 डालोगे ना एटलीस्ट, तो 2 5 जा 10 प्लस 3 13, तो आपको ग्राफ के अंदर 13 तक जाना पड़ेगा। अब माइनस लेने से क्या हुआ फायदा? देखो x की जगह माइनस डाला मैंने 1, तो -5 प्लस 3, तो आंसर -2 आया। बोलो कोई डाउट? नो सर। सर 1 मिनट ऊपर करो ना। ओके, तो इसका ग्राफ बनाना है आपको। तो ग्राफ बनाना तो बहुत इजी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट भी बता दिया, फ्लोटिंग करना बाकी बचा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5th नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई दो ग्राफ दिए, ग्राफ है, उसके अंदर से जैसे अभी 2 क्वेश्चन है। ओके, ये 5th नंबर में 2 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, अभी हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं 4.6 नंबर का। इसके अंदर आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको लाइन दी है, इसमें से कौन से इक्वेशंस की ये एक्चुअली ग्राफ है, इक्वेशन कौन सा सही है। तो आप उस ग्राफ को थोड़ा आइडेंटिफाई करने का ट्राई करोगे, हर एक पॉइंट के बारे में देखोगे। तो यहाँ 0 0 है, और यहाँ -1 1 है, यहाँ 1 -1 है। ध्यान दो बच्चों, हर एक ग्राफ में मैंने चेक किया तो कुछ दिखा आपको, कुछ लॉजिक समझ में आया? यहाँ -1 1 0 0 1 -1, इसको हम x ले, इसको y y x y। चलो कुछ लगा लॉजिक इसमें? यस सर। क्या लगता है आपको इसमें क्या कुछ है? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट में देखो x प्लस वाई 0 ही होता है, चेक करो। यहाँ -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस -1 0 हो रहा है। यस सर। तो हर बार कोई भी इक्वेशंस पकड़ लो, इसमें x प्लस वाई क्या आ रहा है -1। अब आंसर चेक करेंगे, x प्लस वाई 0 कोई सा दिया हुआ है, देख लो सेकंड इक्वेशन। समझ में आया आपको? लॉजिक कहां से लगाना है? दोनों का सम कितना हो रहा है, हर बार 0 हो रहा है, तो x प्लस वाई 0 लगा दो ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यहाँ सेट हो रहा है। चलो सेकंड का लगाओ लॉजिक, देखोगे तो कुछ समझ में आएगा आपको। सर सब में 2 आ रहा है, यानी कि x प्लस वाई 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 तो दिया ही नहीं है। ओह माय गॉड, क्या करेंगे बोलो?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया ही नहीं है कहीं? ये चारों में से सर एक भी y इक्वेशन इक्वल्स में? टू x माइनस 2। वेरी गुड। y इज इक्वल टू क्या होगा? एक y को मेन बना ले तो x इस साइड आएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो इस इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन उसको इनडायरेक्टली कन्वर्ट करके ये आंसर मैच हो रहा है। बोलो कोई डाउट है? नो सर। पक्का पता चला सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। ओके सर चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम इफ द वर्क डन बाय द बॉडी, ओके, if the work done by the body on the applications, एक minute, okay, if the work done by the body on the applications of the constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. ऐसा लग रहा है ना फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैथ्स के अंदर। वर्क डन बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स of the constant force is directly proportional to the distance, sorry constant force constant है तो proportional क्या हुआ? distance। तो proportionality दूर करोगे तो force into distance आएगा। ओके बोलो work done is directly proportional to distance, जिसमें constant क्या है? force। तो proportionality दूर की तो constant क्या लगेगा? force F। अब हम क्या करेंगे? उसमें सोल्व करने का ट्राई करेंगे। in this equations in two variable draw the graph। इसका ग्राफ बनाना है मुझे। क्या बनाना है? ग्राफ। ग्राफ के अंदर यहाँ दिया है कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट, यानी कि F की वैल्यू आपको 5 दी है। F की वैल्यू क्या दी है? 5। तो W इज इक्वल्स टू 5 इंटू डी लिख सकता हूं मैं। भाई समझ में आ रहा है ना? जागो चोन बदा। यस सर। तो यस सर। F की वैल्यू 5D दी। अब x और y नहीं दिया है तो कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए हम वर्क को x ले लेते और d को y ले लेते, थोड़ा इजी करने के लिए। तो इक्वेशन कुछ इस हिसाब से होगा। लेट वर्क इज इक्वल्स टू x and distance is equals to y, so the equations will be x is equals to 5y. Now equations will be created. Now क्या फाइंड करना? also read from the graph वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। आपको ग्राफ पहले प्लॉटिंग करना है। उसका क्या बनाना है? आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ध्यान दो बच्चों, क्या लो प्लॉटिंग करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या बनाओगे? चलो ग्राफ प्लॉट करो। x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू क्या मिल रही? सॉरी y की वैल्यू हम लेंगे पहले। अब यहाँ y की वैल्यू 0 लो। चलो x की वैल्यू क्या मिल रही है? बोलो y की वैल्यू। हाँ बोलो नहीं यार। x y की वैल्यू 1 लो। चलो x की वैल्यू क्या मिल रही है? अब हम 2 नहीं लेंगे लेकिन -1 लेंगे। वैसे भी यहाँ -1 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खाली 2 वैल्यू से भी हमारा आंसर बन जाएगा। ओके चलो तो हम प्लॉटिंग करते हैं। ओके यहाँ हम प्लॉट कर देते हैं वैल्यू को। एक मिनट, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 10 तक खींचना है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके चलो प्लॉटिंग कर दो। x की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या थी? 0 0, ये वाला। तो x की वैल्यू x0 y0 ये मिला पॉइंट। दूसरे केस में x की वैल्यू 5 है। 1 2 3 4 5 ये 5 और y की वैल्यू क्या है? देखो 1 यहाँ आया। क्लियर है? अब इसमें से क्या कर दो? लाइन खींच लो। बोलो पता चला सभी को? ग्राफ बनाना आ गया इसमें। एक ये प्लॉटिंग किया और ये प्लॉटिंग किया, दोनों को प्लॉट कर दिया। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ पूछा है कि भाई, अब मैंने ऑलरेडी ग्राफ तो ऐसे रैंडमली बनाया इसलिए मेरा आंसर तो मैच नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है भाई? पूछा है कि डिस्टेंस व्हाट विल बी द रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 2 किलोमीटर। डिस्टेंस यदि 2 है, ओके, अब डिस्टेंस कहाँ है? y एक्सिस, तो यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ वर्क लिया। अब चलो डिस्टेंस 2 है, डिस्टेंस 2 कहाँ है? यहाँ डिस्टेंस 2 यहाँ। तो डिस्टेंस 2 है, तब वर्क कितना मिलेगा? तो हमें क्या करना होगा? इसको ऐसे खींचना है।
ओके यहाँ जो भी वैल्यू मिले वो बता देना, अभी मत बताना 8 9 ओके 10 आएगा आंसर, ये तो अभी मैंने क्या है रफली बनाया हुआ है ना इसलिए, ओके अच्छे से बनाया होता तो एग्जैक्टली आंसर मिलता हमारा, सॉरी तो कुछ प्रॉपर आंसर मिलता, लेकिन अभी टेम्पररी हम देख लेते। ओके भाई समझ में आया सभी को क्या करना था, समझ में आया सभी को? और ना भी ग्राफ में पता चले तो क्या करना है, देखो आपको यहाँ क्या है वर्क दिया हुआ है 2, तो वर्क की जगह यहाँ 2 डालो, W इज इक्वल टू 5 इंटू डी है, वर्क की जगह 2 डालो, चलो तो डिस्टेंस कितना आता है, सॉरी एक मिनट, ऑल्सो रीड फ्रॉम द वर्क व्हेन द डिस्टेंस आपको दिया है, सॉरी डिस्टेंस की जगह 2 डालो, चलो क्योंकि ये वैल्यू डिस्टेंस दी है 2 यूनिट, तो क्या आएगा वर्क 10. फर्स्ट आंसर। सेकंड चलो डिस्टेंस की जगह 0 डालो, तो वर्क कितना मिलेगा 5 into 0। ओके ना पता चले तो ऐसे लो, लेकिन यहाँ कंपलसरी बताया हो कि रीड फ्रॉम द ग्राफ, यानी कि आपको ग्राफ में ऐसे ड्रॉ करना है। मैंने अभी इसलिए आपको एल्जेब्रिकली सोल्व किया, जस्ट बिकॉज मेरा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा रफली बनाया होगा, आपने जब ग्राफ पेपर के अंदर प्लॉट करोगे तो आपका प्रॉपर आंसर मिलेगा। जैसे आपने यहाँ 2 है डिस्टेंस 2, तो उसको ऐसे खींचा 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 तो क्या आएगा एग्जैक्टली जहां 10 होता है ना वही मिलेगा आपको। ये समझ में आया सभी को? पता चला? श्योर? यस Yes, सर। sir. चलो ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्राफ आपको खुद प्लॉटिंग करना है, बाद में कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आराम से कोई भी डाउट होगा वो सोल्व करेंगे। चलो यमुना एंड फातिमा, यामिनी एंड फातिमा क्लास 9 के स्टूडेंट्स है, दोनों ने टुगेदर कंट्रीब्यूट द 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर फंड। यमुना एंड फातिमा दोनों के कंट्रीब्यूशन को हम एक्स एंड वाई लेना है, तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन हम ले लेते x और फातिमा का कंट्रीब्यूशन हम ले लेते y। अब दोनों ने टोटल कितना कंट्रीब्यूशन किया है 100. इक्वेशन क्या मिलेगा दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के? X plus Y equals to 100. बोलो इतना इजी इक्वेशन हो सकता है कभी भी जिंदगी में? ओके इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट राइट द लीनियर इक्वेशन, तो ये आपका इक्वेशन है। दूसरा क्या है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, इसका ग्राफ बनाना है। कर लोगे ना ये ग्राफ तो खुद? यस सर कर लेंगे। ग्राफ इसलिए बेटा बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ वैसे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ ड्रॉ करूंगा तो वो भी रफली बनने वाला है, तो आप खुद ही प्रैक्टिस करो ग्राफ पेपर में तो ज्यादा इजी रहेगा। ओके श्योर? तो आज का Yes, sir. लेक्चर्स के अंदर जो हमने सीखा वो बहुत इजी टॉपिक सीखा। आज का लेक्चर्स था एक तो ग्राफिकली प्लॉटिंग करना, क्या करना है कोई एक वेरिएबल जो इजी होता है इसको मेन बना लो, बाकी सारे टर्म्स को इजी कोस्ट उससे लेके बाद में जो अंदर की वैल्यू है उसको वैल्यू 1 2 0 पुट करके दूसरी वेरिएबल को लाओ। जैसे यहाँ x की वैल्यू 0 1 2 डाल के y की वैल्यू लाई, बाद में इसका जो कोऑर्डिनेट लिख लिया और कोऑर्डिनेट को ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दिया। ये सारे फर्स्ट क्वेश्चन में था। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना था, ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रहा है तो हम वैल्यू डाल देंगे। थर्ड के अंदर भी सेम, सॉरी सेकंड कुछ अलग होता, हाँ सेकंड में क्या था इस टाइप का क्वेश्चन था कि इसमें कितनी लाइन पास हो सकती है, इन्फिनिटिव लाइन, क्योंकि एक ही पॉइंट में कोई भी पॉइंट हो इसमें नंबर ऑफ लाइन क्या हो सकती। याद क्या रखना है कि भाई x की वैल्यू y की वैल्यू में रिलेशन क्या है, तो y जो है वो x से 7 गुना बड़ा है, तो मैं लिख दिया y जो है y इज इक्वल टू 7 इन टाइम्स द x। ओके बाद में थर्ड नंबर में तो x और y की वैल्यू पुट करी तो a मिल गया। फोर्थ नंबर का एमपी था क्वेश्चन, इसमें फिक्स किलोमीटर का x लिया 8 किलोमीटर था, बाकी का रिमेनिंग बचा x - 1, टोटल x किलोमीटर था इसलिए इनटू y किया, y सॉरी इनटू 5 किया क्योंकि रिमेनिंग किलोमीटर में 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज था, तो रिमेनिंग किलोमीटर x - 1 इनटू पर किलोमीटर कॉस्ट 5 मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट आई हमारी y। ओके इक्वेशन मिलने के बाद तो बहुत इजी था सोल्व करना। ये एक भी ध्यान रखना कि x प्लस y कितना आ रहा है, उसी हिसाब से इक्वेशन में एमसीक्यू प्लॉटिंग किए। और ये लास्ट नंबर का वर्क डन, सॉरी 6 नंबर का वर्क डन, ये खास वर्क डन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी दूर करी तो कांस्टेंट f रखा, f की वैल्यू 5 दी है तो वर्क इज इक्वल टू 5 इंटू डी। वर्क को x लो, d को y लो तो x इज इक्वल टू 5y। बाद में तो आपको क्या करना था ग्राफ प्लॉट करना था, और ये तो लास्ट वाला तो बहुत इजी था। ओके चलो सो लेक्चर खत्म कर सकता हूँ मैं यहाँ, कोई डाउट ना हो तो? Yes, sir. ओके Yes, चलो sir. तो बाय, हैव अ नाइस डे। ओके Bye, sir.
बाय। सर Bye, sir. अटेंडेंस अटेंडेंस ले ली मैंने। सर होमवर्क होमवर्क में ये पूरा चैप्टर जो करवाया ना वो 2